ਉਹ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਗੱਤ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਵੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, कैसे मॉडर्न हथियार हो, गुरु की सिक्खी सारे संसार अंदर कायम फुलत होवेगी। इस प्रचार विच वाधा होवेगा। जिस जिस तो सतगुरु जी ने सेवा लैनी है उन्हां दी अपनी मौज है, अपनी मर्जी है। इस वास्ते प्रसंग समाप्त नहीं होया। कलकी अवतार एक भारत देश दे शक्तिशाली हुक्मरान दा वध करके नाश करके जिवें वो सारी दुनिया नूं फतेह करन लई चढ़ाई करनगे, उन्हां दी चढ़ाई होवेगी। अज दे विचार दा असीं इत्थों आरंभ कर रहे हैं। नाले उन्हां मुल्कां दे नाम भी लैणगे जिन्हां विच असीं सोच नहीं सकते कि कदे उत्थे इन्हां मुल्कां विच भी गुरु का नाम कोई लैण वाला होवेगा। आइए सुनिए दशमेश पिता जी दे पावन पवित्र शब्दां विच। साडा भविष्य, साडा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत सुनहरी है। ये वक्त आउंदे ने, वक्त जांदे ने, मनुख नूं घबराना नहीं चाहिए। जे मीर मनु दा, फरखसीर दा, जिक्रिया खां बहादुर दा वक्त, जसपत राय लखपत राय दा वक्त निकल गया। वड्डा कलूकारा छोटे कलूकारे हो गुजरे। तां 84 दे कलूकारे तो बाद भी दशमेश पिता जी खालसा पंथ नूं चढ़दे सूरज दे वांग होर रोशन करनगे और ओह रोशन हो रहा है। आइए सरकार दे शब्दां में सुनिए जी। आथ दिसंतर जुद कथनं रसावल छंद। आथ दिसंतर जुद कथनं हुण दिशावां दा, बाकी जो दिशावां है 4 दिशावां हन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चौं दिशावां विच सारा ब्रह्मंड है, चौं दिशावां विच सारा संसार है। हुण दिशावां दे फतेह करन दा जेड़ा युद्ध होवेगा असी उसका कथन करते हाँ, उसका वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि प्रसंग दे आरंभ विच आप लिख देंदे ने कि हुण अगला विचार इस तरीके दा होवेगा, इस तरीके नाल आउण वाले प्रसंग दी व्याख्या होवेगी। तां हुण सारियां जो 4 दिशावां ने उन्हां दे अंदर उन्हां नूं फतेह करन दा जो युद्ध होवेगा उसका कथन कर रहे हैं। रसावल छंद एक छंद दा नाम वर्णन कर रहे ने जो आप जी ने जाप साहब विच पहली बारी वर्णन कीता। नमो नरक नासे सदैवं परकासे अनंगं स्वरूपे अभंगं बेपूते परमार्थं परमाथे सदा सर्व साथे। रसावल छंद जाप साहब अंदर ये शब्द ये छंद दशमेश पिता जी ने तकरीबन 1 बारी वर्णन किया है। भंगाणी दे युद्ध विच भी रसावल छंद आया है, इथे भी रसावल छंद वर्णन कर रहे ने। हाँ जी, हणियो सब रेतंग एक छंद का नाम रसावल छंद है जिसका वर्णन कर रहे ने हजूर दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। हाँ, कल वाले प्रसंग तो फिर थोड़ी जी शुरुआत कर रहे ने तां जो पढ़न वालियां नूं सुनन वालियां नूं कथा करन या कथा सुनन वालियां नूं पिछला थोड़ा थोड़ा प्रसंग याद रह सके ते लड़ी आराम दे नाल जोड़ सकन जी। हणियो संभरे संग पुराना जमाना सी, हुण तां साडीआं बजुर्ग मातावां, साडीआं बच्चियां, भैणां, बेटियां चरखा नहीं कटदियां। चरखा कटदियां करदियां जदों बंद करना तां थोड़ा जिहा रूह रहन देना, अगले दिन उत्थों शुरू करना, उहदे नाल थोड़ी जी पूनी लगा देनी, वो फिर शुरू हो जाना। इवें आटे दे पेड़े करदियां करदियां अज भी साडीआं बच्चियां, मातावां, भैणां पेड़ा करदियां करदियां थोड़ा जिहा पेड़े नालों आटा कट के जिहड़ा आटा बाकी ज्यादा हुंदा है उहदे नाल रख दिंदे ने। ये क्यों रखिया जांदा है? आम तौर ते तां जवाब बच्चियां इहो ही दिंदियां हुंदियां ने जी मेरे सस भी तां इंज करया करदे सन, मेरे मां जी भी इंज करदे सन, इस करके मैनूं इहदे अर्थ दा कोई पता नहीं। ये तां काम भाई जी तुहाडा है भी आटा पेड़े नालों कट के क्यों पिछे रखिया गया। जिवें सारियां गल्लां दी जिम्मेदारी विद्वानां दी है, पर ओहदा मतलब जो समझा जाता है ओह इहो ही हुंदा है भी ये जिहड़ा बहुता आटा है ये बहुता वधिया रहे, बनिया रहे, इहदे विच थोड़ ना आवे, इहदे विच घाटा ना आवे। इसे तरीके नाल पिछले प्रसंग नूं थोड़ा जिहा दोहरा रहे ने कि नाल लड़ी चलदी रहे जी। हणियो संभरे संग कहंदे ने संबलपुर दा राजा कलकी अवतार ने 300 हाथ लंबे खंडे दे नाल नाश कर दिता, कितने कितने टुकड़े कर दिते। चतुर 4 देसन चतुर 4 देसन कहंदे ने कि इस प्रकार जेड़ा
सुंदर देश है ओदियां चहों दिशावां विच संबलपुर दे राजे दे कट्टण दी खत्म करन दी विचार जेड़ी सी दूर दूर तक फैल गई। चली धर्म चर्चा तां कहंदे ने हुण चार चफेरे सारे देश विच चहों दिशावां अंदर कहंदे ने धर्म दी चर्चा शुरू हो गई। हुण लोग ना तां सिनेमे दी बात करदे ने, ना सिनेमे दीयां बातां सुनदे ने, ना कोई टीवी देखदा है, बस धर्म दी चर्चा शुरू हो गई। जिथे देखो 2 आदमी खलोंदे ने तां 4 आदमी खलोंदे ने तां 2 बीबियां खलोंदियां ने जां 10 बीबियां धर्म दी चर्चा करदे हैं। करे काल जेड़ी चीज मनुख दे अंदर हुंदी है उस जुबान तो बाहर आ जांदी, जेड़ी अंदर नहीं हुंदी ओ मनुख अपनी जुबान तो घट वर्णन करदा है। हुण धर्म दी रक्षा हो गई है, लोगों ने प्रतख देख लीता है, इस कारण चार चफेरे धर्म दी चर्चा दा अर्थ है विचार, धर्म दी बहस नहीं। धर्म एक ऐसी शक्ति है जो बहस का विषय नहीं है, हाँ विचार का विषय जरूर है। धर्म की चर्चा विचार शुरू हो गई, सब लोग धर्म का विचार करन लग पे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे अकाल उस्तत दसम ग्रंथ। यो धर्म की चर्चा विचार शुरू हो गई, सब लोग धर्म की चर्चा करन लग पे। गुरबाणी का विचार सब तो वड्डा धर्म का विचार है जी। करे काल अर्चा इस प्रकार हुण सारे लोग जेड़े ने ओ महाकाल की अर्चना पूजा करन लग पे, क्योंकि महाकाल की शरण जे परे सो लय बचाए, तिन पर अपनो हाथ दे अस तुझ लेत बचाए। दसम ग्रंथ चरित्र उपख्यान प्यार लाखो श्री करे काल अर्चा। हाँ कहते ने काल महाकाल दी अर्चना पूजा करते ने, सब लोग महाकाल दी पूजा करन लग गए। वख वख जो छोटे छोटे अडंबर सन, छोटियां छोटियां शक्तियां सन, उन्हां दी बजाय हुण सीधा तअल्लुक महाकाल दे नाल हो गया है। महाकाल दी पूजा करते ने, ओदे ते चंदन खुशबूदार चीजां दा छिड़काव करते हैं। जित्यो देश आसे कहते ने इस प्रकार भारत देश कलकी अवतार ने जित लिया। चढ़ियो कोप कैसे कहते ने चढ़ियो कोप कैसे, कहते ने किस प्रकार गुस्से दे नाल कलकी अवतार चढ़िया, उन्हें होर तरफ हमला कीता, ओदा वर्णन कर रहे हैं। बोलियो सर्ब सैनम तां कलकी अवतार ने हुण अपनियां सारियां फौजां नूं बुलियो बुला लिया, सद लेना कीता बुलिया, यानी सद लेना कीता बुलियो सर्ब सैन, सारी सैन दे ताई बुला लिया, सद लिया। लफ्ज ने थोड़े थोड़े भेद नाल गुंजरदाल बना दिते ने तां जो उन्हां नूं विचार नाल विचारिया जावे। बोलिया जिवें चलाने के वक्त बाबा बोलिया राग तुखारी 12 माह विच पुरातन जन्म साखी बोलिया है, इत्थे बुलिया नीचे कर दिता है। थोड़ा लगान दी बजाय बब्बे ने औंकल लगा दिता ते थोड़ा जा समझना मुश्किल हो गया। बोले सर्ब सैन, सारी फौज नूं बुला लिया, सारी फौज नूं सद लिया। करे रक्त नैनन ते इउं कलकी अवतार ने अपने जेड़े नेत्र सन ओ खून वांग लाल कर लेना कीते। दई जीत बम बम ते कहंदे ने उस मौके ते कलकी अवतार ने हुक्म कीता, ऐलान कीता, जित दे नगारे बजा दिओ। कल तां देवते नगारे बजा रहे सन, शंख बजा रहे सन, शंखन की धुन कंटन की कर फूलन की बरखा बरखावे। हजूर साहब दे स्थान ते सेवा करने वाले ये मिसाल दे के घंटे खड़कांदे ने। आज अखे देखो जी दसम ग्रंथ विच लिखिया है, पर वो ये नहीं समझते किस मजमून नूं लैके लिखिया होया है। सारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अंदर किते सिखां नूं घंटियां खड़काण दा हुक्म नहीं कीता। ध्यान लाखो श्री वाह। ओ तां जिस वेले दैंत सुंभ नूं मारिया, देवतियां ने खुश होके वरसाए, पर गुरु दा सिख देवतियां दा पुजारी नहीं, ओ महाकाल दा पुजारी है, ओ सर्वशक्तिवान दा पुजारी है। पर असी ते अजे अपने तख्तां उपर महान पवित्र स्थानां ते गुरमत दी मर्यादा नहीं कायम कर सके। बाकी घरां ते तमाम लोगां नूं गुरमत समझाणी तां बहुत दूर रही। प्यार लाखो श्री वाह। तुसी हैरान होवेगे, जेड़ा प्रेसिडेंट श्रोमणी कमेटी दा है वो हजूर साहब दी कमेटी दा प्रेसिडेंट है, ते ओदी प्रधानगी इत्थां दो मर्यादावां चलदियां ने, दो रीतियां चलदियां ने। यानी ओदे ख्याल विच पंजाब विच होर मर्यादा ठीक है ते दक्षिण विच होर मर्यादा ठीक है, एक तक ते होर मर्यादा, दूसरे तक ते होर मर्यादा। ये साडियां कमजोरियां हैं। जैसी पवित्र जो सिखी दे चश्मे ने, सिखी दे सोमे ने, उन्हां पवित्र स्थानां ते गुरमती जो मर्यादा है, गुरमती जो परंपरा है, अजे तक वो कायम नहीं कर सके। बेनती कर रहा सा, कहंदे ने कलकी अवतार ने हुक्म कीता, दई जीत बम्बंग, कहंदे ने बम्बंग नगारे,
कहते ने जित दे बंबंग नगारे जेड़े ने ओ वजा दियो, जित दे नगारियां ते जित दी चोट लगा देना कीती गड़ियो जुद खंबम खंबंग। कहते ने ते जुद दा जेड़ा खंबा सी एक निशान कलकी अवतार ने जुद खंबंग पिछे भी अर्ज कर आया। हाँ, जुद दा खंबा मैदानी जंग दे विच फौजां वल्लों अपनी अपना झंडा अपना अपना निशान गड़िया जांदा है, जिसका मतलब हुंदा है इस तो अगां कोई आवेगा ते उन्हें रोकया जाएगा, उन्हें वापस किया जाएगा, पूरी शक्ति लगाई जाएगी। इवें कलकी अवतार ने भी अपनी जित दा जेड़ा खंबा निशान सी वो गढ़ दिता चमू चौप चाली। ते कहंदे ने फौज कलकी अवतार दी जो फौज सी बड़े शौक नाल जित तां अपने थां ते महानता रखदी है, जित किसी प्रकार दी भी होवे, पर हुण तां कलकी अवतार दी अगवाई हेठ गैबी फौजां ने ते जेड़े लोग धर्मी सन जो उन्हां दी जित तो मुतासर होके उन्हां दी शरण विच आ गए सन, वो सारियां फौजां इकट्ठियां होके बड़े शौक नाल उत्साह दे नाल चल पईयां, अगां वधणियां शुरू होईयां। फिरा सर बहाली फिरा फिर इस तरहन वाली केड़ी चीज है? दीवारां ढह जांदियां ने, लोहे दे गार्डरां वालियां बिल्डिंगां डिग पैंदियां ने, पर एक चीज है जिहड़ी अपने थां ते हमेशा कायम रहिंदी है। वो केड़ी है जी? क्यों जी? प्याला खूब श्री बात गुरु प्यारे हो, वो केड़ी चीज है जेड़ी हिलदी नहीं? इमारतां डिग जान, किले डिग जान, सारा कुछ समाप्त हो जावे, पर एक चीज कायम रहिंदी है। आओ हजूर दसम पिता लाखो सेवा जिस वेले आनंदपुर छड्डन लगे तां किला लोहगढ़ नूं आपने बड़े प्यार नाल पास जाके नीले घोड़े ते सवार होके हजूर जदों आनंदपुर तो बाहर आन लगे तां आनंदगढ़ विचों केसगढ़ पहुंचे, नमस्कार कीती, मथा टेकिया ते फिर धर्म रखियक जगत रखियक सतगुरु तेग बहादुर साहिब जी दा ओ स्थान जिथे अपने हथीं अपने दादी जी दे हुक्म मुताबिक, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब जी तो बाद गुरु हराए साहब जी दा संस्कार भी कीरतपुर साहब कीता गया। सोडी खानदान दियां सारियां शख्सियतां दे संस्कार इत्थे करन दी एक परंपरा शुरू हो गई, क्योंकि वड्डियां दा संस्कार जो उत्थे होया। गुरु हरकृष्ण साहब जी दे, बाबा राम राय जी दे फुल भी इत्थे ही पहुंचाए गए। उसे परंपरा मुताबिक भाई जैता जी सीस लैके कीरतपुर साहब ही रुक गए, बेनती कर दी हजूर जो आपने सेवा लाई सी आपने पूरी करवा ली, जो अगे हुक्म होवे। सारियां संगतां दा इह विचार सी, सारियां संगतां दा इहो ही ख्याल सी कि परम पिता मीरी पीरी दी सरकार धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे चरनां विच उन्हां दे महान सपुत्र शहीद सपुत्र धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दा संस्कार कीता जा सके। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज खामोश सन ते ओ अपने दादी जी और धर्म रक्षक जगत रक्षक सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे माता नानकी जी दे पिछे तो कुछ भी नहीं सन करना चाहते। प्रमुख सिखां दा बजुर्ग सिखां दा इहो ही विचार सी कि जो परंपरा शुरू हुई है उसके मुताबिक सतगुरु तेग बहादुर साहब जी दा सीस दा संस्कार भी किया जावे। पर हजूर ने दादी जी नूं बेनती की, दादी मां आप जी दा जो हुक्म होवे उसे प्रकार होवेगा। माता नानकी जी ने उस मौके ते एक इच्छा जाहिर की, ख्वाहिश जाहिर की। ये भी अजीब संजोग सी, ये भी एक अजीब वातावरण सी। थोड़ा जिहा मन एकाग्र करो ते अनंदपुर साहब दे दर्शन करिए। प्याला खो श्री वाह ख्याल ते ध्यान ताइयों तां सदशमेश पिता जी ने हुक्म कीता है, मेरा सिख जिथे भी होवे ओदा ध्यान गुरु दे चरनां विच होवे, फिर उन्हें बख्शिश मिलती, फिर ओदे ते गुरु दी कृपालता हुंदी। जदों ध्यान टिक जांदा है ते सारा कुछ सामने प्रतीत हुंदा है। असी शरीरक तौर पे आनंदपुर तो बहुत दूर बैठे हाँ, पर ध्यान दा द्वारा असी उत्थे एक सैकंड विच पहुंच सकते हैं। यह भी एक संजोग सी। जदों आनंदपुर आबाद कीता तां गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मां दी ममता, मां दी महानता, मां दे प्यार नूं दुनिया विच रोशन करके इस शहर दा नाम, इस कस्बे दा नाम चक माता नानकी जी ते रखिया। खालसा तवारीख आनंदपुर दा पहला नाम, गुरु तेग बहादुर जी दी जुबान तो निकलिया होया नाम चक माता नानकी। अपनी माता जी दे नाम पर
इस आनंदपुर साहब का नाम रखिया, पर हुण ये भी एक संयोग है, पुत्र शहीद हो चुका है, धर्म की रखिया तो कुर्बान हो चुका है। पुरातन सिख, बुजुर्ग सिख, वडेरे सिख यही चाहते ने जिथे पिता जी का शरीर का संस्कार होया है उथे ही पुत्र के शरीर का संस्कार किया जावे। पर पोतरे ने यह विचार कह के कि जो दादी माँ जी का हुक्म होवेगा उसे मुताबिक किया जा सकेगा, जो दादी माँ कहेंगे वो प्रवान होवेगा। तो माता नानकी जी तो हजूर ने पूछया, माँ जी तुसी दसो आप की चाहते हो, आपका जो हुक्म आपका जो फरमान होवेगा उसे मुताबिक ही पिताजी दे संस्कार की तैयारी की जा सकेगी। तो जिथे पुत्र ने मां के नाम ते ये आनंदपुर साहब चक माता नानकी दे रूप च आबाद किया, उथे माता नानकी जी कहन लगे मेरे पुत्र ने जेड़ा शहर आबाद किया है ओदी याद कायम रहे, ओदी निशानी कायम रहे, उसकी महानता कायम रहे, इसलिए इन्हां दा संस्कार आनंदपुर साहब विच ही किया जाए। माता जी का हुक्म प्रवान किया गया। आनंदपुर तो कीरतपुर साहब तक सारिया संगतां दशमकी जी माता गुजरी जी समेत हजूर दे सीस नूं लैण वास्ते कीरतपुर साहब एक जुलूस के रूप विच संगतां हजूर दे सीस नूं आनंदपुर साहब लियांदा और फिर चिखा बना के हजूर दे सीस नूं पर रख के जिथे बाबा बुढ़ा जी दी अंश वंश दे बुजुर्गां ने अरदास की थी, उथे दशमेश पिता जी ने आप अपने परम पिता शहीद पिता धर्म रक्षक पिता जी दे सीस नूं अग्नि भेंट की थी और फिर इत्थे ही उन्होंने अपने हथीं गुरुद्वारा शीशगंज कायम किया। शायद जिसी गुरुद्वारियां दीयां इमारतां नूं बहुते ख्याल नाल देखिए ते आनंदपुर साहब दा गुरुद्वारा शीशगंज ऐसा है जिसकी इमारत दशमेश पिता जी ने आप अपने हथीं बनाई और असी वो कायम रखीए। शुक्र है जी असी ढाई नहीं, प्यार लखो श्रीवान, क्योंकि बहुतियां सतगुरु के हथां दीयां बनिया हुई इमारतां तां असी वड्डियां वड्डियां स्थानां दे ख्याल नाल आप ही ढा दित्तियां ने, आप ही गिरा दित्तियां ने, पर गुरुद्वारा शीशगंज साहब अज भी कायम है जो दशमेश पिता जी ने अपने हथीं बनाया सी। कदे आनंदपुर साहब जाओ जरूर दर्शन करना। सारा आनंदपुर जेड़ा है वो ढह चुका है, सारा आनंदपुर जेड़ा सी उस मौके ते उजड़ गया, ढह गया, मगर गुरुद्वारा शीशगंज उसी तरह कायम है। हजूर उत्थे पहुंचे ने, मत्था टेकिया, धर्म रक्षक जी दे पितर स्थान गुरुद्वारा शीशगंज मत्था टेक के हजूर सीधे लोहगढ़ दे किले दे पास पहुंचे ने। अज किले दे अंदर दाखिल नहीं होए, दरवाजे दे पास खलो के हजूर ने बड़े प्यार नाल आख्या, लोहगढ़ असी हुण आनंदपुर विचों जा रहे हैं ते तुम ही अलोप हो जा। लोहगढ़ दा किला जो बहुत मजबूत किला समझा जाता सी, तू ही अलोप हो जा। ते कहंदे ने लोहगढ़ ने फिर गुजारिश की, प्रार्थना की, जी फिर कदों दर्शन होणगे, फिर कदों कढोगे? हजूर कहन लगे जदों फिर आवांगे ना आनंदपुर तैनू इसे तरह फिर कढ लवांगे। क्या लखो श्री वाह। हजूर दे बचन कहन दे नाल ही लोहगढ़ दा किला उसे तरह ही धरती विच समाप्त हो गया। अज इतिहास के तौर पर बाहरों नजर आवेगा, विखाई देवेगा। छोटा जिहा गुरुद्वारा साहब उत्थे मौजूद है पर किला कोई नजर नहीं आंदा और उस किले नूं किसी ने ढाया नहीं। हजूर दे बचन कहन दे नाल हजूर दे सामने ही वो किला लोहगढ़ अलोप हो गया। जे हजूर ने बचन कीते सन जदों फिर आवांगे उस मौके ते फिर तैनू इसे तरह ही कढ लवांगे, फिर तेरे विच बैठांगे। प्यार लाखो श्री। शायद लोहगढ़ दा किला उडीक रहा है कदों कलगीधर पातशाह पंचभूतक शरीर द्वारा फिर वापस आन, फिर मैनू बाहर कढन ते फिर ओ मस्त हाथियां वर्गे दुश्मनां दे नाल अपने प्यारे सिखां नू बल बख्शिश करन। प्यार लाखो श्री। तो इउं कहंदे ने शौक ते उत्साह फौज दे अंदर जेड़ा धरती जेड़ी है वो इस्सत रहिंदी है। बाकी सब चीजां चलियां जांदियां ने, सब चीजां डोल जांदियां ने, डगमगा जांदियां, इमारतां डिग पैंदियां ने, बिल्डिंगां ढह जांदियां हन, मकान गिर जांदे ने, भावें पत्थरां दे भी क्यों ना बने होए होण, पर एक चीज इस्सत रहिंदी है, थिरा धरती वो अपने थां ते है। लोहगढ़ दा किला अलोप हो चुका है पर लोहगढ़ दी धरती, लोहगढ़ दी जमीन उसे प्रकार विखाई देंदी है। इस वास्ते कहने फिरा सर्वहाली, सारी धरती हिल गई, डगमगा गई, उठी कंप ऐसे। सारी धरती कहते इस प्रकार कंप उठी
नदंग नाव जैसे कहते ने जिस प्रकार नदी विच नाव जेड़ी बेड़ी नौका जिवें नदी दे विच बेड़ी जेड़ी है ओ हिलदी है पानी दियां लहरां पानी दियां तुगियानियां तूफानां नाल इवें कलकी अवतार दी फौज दी चढ़त दे नाल धरती थरथरा उठी कंब उठी चढ़े चौप सूरंग सूरबीर बड़े चाह दे नाल बड़े शौक दे नाल बड़े जज्बे दे नाल हुण उन्हां नूं भरोसा सी कि सब तो शक्तिशाली जेड़ा हुक्मरान भारत दा है जो सब तो वड्डा धर्म दा विरोधी है वो ते मारिया गया है। बाकी ते जेड़े लोग ने वो ते बातन ही चक चार लवैया अकाल उस्त दसम ग्रंथ बाकी जानू ते गल्लां बातां नाल ही जित लवांगे। इस वास्ते कहंदे ने बड़े शौक नाल बड़े चाह नाल जज्बे दे नाल कलकी अवतार दी फौज चढ़ी रहो तूर पूरन ये कहंदे ने सूरबीरां दे अंदर बहुत सारा चाह चढ़िया होया है। रहे तूर पूरन कहंदे ने फौजां दे घोड़ियां ते हाथियां रथां दे नाल जेड़ी धूड़ उड़ रही है ओदे नाल सारा आकाश पूरिया गया। सूरज नजर नहीं आंदा आसमान विखाई नहीं देंदा धूड़ ही धूड़ नजर आंदी है विखाई देंदी है। सुबह शस्त्र धारी शस्त्र धारी कहंदे ने शस्त्रां नूं धारण करन वाले सूरबीर जेड़े ने और जेड़े सेनापति सिर ऊपर शस्त्र धारण करन वाले ने कहंदे ने ओ गुस्से सहित हो गए। उन्हां दे अंदर भी वीरता होर लट लट करके बल उठी अणी जोड़ भारी दे बहुत सारी अणी फौज भारी बहुत सारी भारी फौज जोड़ के इकट्ठी करके चले कोप ऐसे इस प्रकार गुस्सा करके कलकी अवतार दी अगवाई हेठा चल पे जी। वृतंग इंद्र जैसे ये वृतंग इंद्र जैसे वृतंग संखेप कह दिता वृतासुर एक दैंत होया जेड़ा बहुत ज्यादा जुल्म करदा सी ते धर्म कर्म दा विरोध करदा सी। उन्हें शंकर दी आराधना करके बड़े बड़े वार लीते हुए सन कि मैं किसी तरीके नाल किसी तो खत्म ना हो सका। आखिर एक ऋषि मरीच होए ने 7 ऋषियां विचों जो 7 ऋषि सप्त ऋषि मुख मन्ने जांदे ने उन्हां विचों ब्रह्मा दा ये सब तो पहला वड्डा पुत्र मरीच ऋषि तप करदे सन कालना कालदे सन। इंद्र ने इन्हां दे परापास प्रार्थना कीती तुसी प्रभु दे प्यारे हो भगती करन वाले हो जे तुसी कुर्बानी करो तो इस वृतासुर दैंत का नाश किया जा सकता है। वो कहन लगे वो किस तरह कहन लगे उन्हें वार मंगिया होया है कि वो किसी भी कमान विचों निकले हुए तीर या शस्त्र दे नाल नहीं मरेगा पर मैनू एक तरकीब सुची है जे तुसी कुर्बानी करो तुहाडे शरीर दीयां जेड़ियां हड्डियां ने जे मैं ओदी कमान बना के फिर बाण मारा ताए वृतासुर दैंत मारिया जा सकता है। ऋषि ने आख्या धर्म की रक्षा होनी चाहिए संसार ते धर्म कायम रहना चाहिए शरीर का पता नहीं रहे कि ना रहना है। इंदर जे मेरे शरीर दियां हड्डियां दा धनुष बना के जे तू वृतासुर दैंत नू नाश करके धर्म की रक्षा कर सके मैं अपने धन पा जांगा। कहते ने उस मौके ते इस मरीच ऋषि दे शरीर दियां पसलियां दियां हड्डियां दा धनुष बना के इंद्र ने वृतासुर दैंत दे नाल युद्ध करदियां होया जदों बाण मारिया तां कहंदे ने वृतासुर दैंत जेड़ा सी नाश हो गया खत्म हो गया। हाँ इस घटना नू संक्षेप 2 ही शब्दां विच कह दिता है दशमेश पिताजी ने जो एक पौराणिक कथा है। वृतंग इंद्र जैसे वृतासुर दैंत दे नाल जिस प्रकार इंद्र दा युद्ध होया है जिवें इंद्र शौक नाल उत्साह दे नाल वृतासुर पर हमलावर होया है इवें कलकी अवतार बाकी जेड़े धर्म दे विरोधी राक्षस वृत्तियां वाले लोग ने उन्हां ते हमलावर होए ने उन्हां ते चढ़ाई कर रहे ने। सुबे सर्वसैन सारी जेड़ी फौज सी बड़ी शोभनीक हो रही है फौज दी बड़ी शोभा है अपनी ही महानता है। कथा कौन बैन अपने बैन बचना दे नाल कौन कथन कर सकदा है जो कलकी अवतार दी चढ़ाई दे मौके ते शोभा है ओदी फौज दी शोभा सुंदरता नू कौन अपने बैन बचना द्वारा कथन करे। चली साज साजा सारी फौज अपनी फौजी साजो समान दे नाल अपने आप नू सजा सजा के चल पई चढ़ पई बजा जीत बाजा ते कहंदे ने अगे अगे जित दा बाजा वजदा जांदा है अगे क्योंकि पंथ दी मर्यादा अनुसार गुरु के जलूस अगे सब तो पहले नगारची हुंदा है नगारा हुंदा है और ओ नगारा वजांदा जांदा है ते खाली नगारा ये मतलब नहीं कि ये एक साज है एक मर्यादा है जरूर वजाउना है वो जेड़ा अगे अगे नगारा वजदा जांदा है वो जित दा प्रतीक है
कि रस्ते विच कोई भी ठहरे ना, कोई भी रुके ना, कोई भी आकी रहे ना रहे, क्योंकि जदों जितदे नगारे बजदे ने सामने कोई आकी ठहरदा नहीं, सब रस्ता छड्ड के पासे हो जांदे ने, सारे रस्ते का त्याग करके अगे पिछे हो जाते ने। इउं जो गुरु साहब जी के जुलूस ते अगे नगारा बजदा है, वो गुरु ते गुरु दे पंथ दी जित दा नगारा हुंदा है, वो जित दी धुनी हुंदी है, जित दी आवाज हुंदी है। प्यार नाल खो श्री वाह। इसे प्रकार कलकी अवतार दी फौजां दे अगे अगे जित दा नगारा, जित दा बाजा बजदा जांदा है। भुजंग प्रयात चंद हां जी, जने गखरी पखरी खाग धारी। कहंदे ने गखरी खास तौर ते डिस्ट्रिक्ट जेलम दे इलाके दे दूसरे पासे कबायली इलाकियां दे जेड़े मुसलमान ने, उन्हां नूं गखरी एक राजपूत मुसलमानां दी जाती है। कहंदे ने कलकी अवतार ने जिथे संबलपुर दे राजे नूं खत्म कीता, उन्हें दूसरे धर्म दे विरोधियां उपर भी हमला कीता है। तो इउं अपनी चढ़ाई दे नाल जेड़े गखड़ सन मुसलमान राजपूत जेलम दे इलाके दे कबायली इलाकियां दे, ओ सारे जित लेना कीते ने। पखरी कहंदे ने जेड़े घोड़ियां ते असवारी करन वाले, ओ घोड़े जिन्हां दे पाखर उपरले पलाने लोहे दियां संजोआं दे वांग बनाए हुए सन, जो घोड़ियां दी हिफाजत करने वाले सन, वो सारे जित लेना कीते। खग धारी जेड़े कृपान धारी सन, जेड़े मुसलमानां विचों राजपूत समझे जांदे सन, जिवें हिंदू समाज विचों छतरी नूं सब तो ज्यादा शस्त्रधारी बलवान समझा जांदा है। इसे प्रकार मुसलमानां विचों जेड़े गखरी ने, एक राजपूत जाति शस्त्रधारी, वो बड़े बड़े शस्त्रधारी जेड़े सन, खगधारी कृपाना उठान वाले, कृपाना धारण करने वाले, पकड़न वाले, वो सारे मुसलमान जेड़े बहादुर सन, वो जित लेना कीते। अने पखरी पखरी ओ कंधारी। ते कहंदे ने पखरी जिवें सिंध दा इलाका पखर, अज भी एक शहर का नाम सुनिया जाता है सखर और पखर, ये दोनों सिंध दे इलाके दे ने। तुसी अंदाजा लगाओ कि कलकी अवतार दी फौज दे पैर कितनी जल्दी दे नाल वधदे होए, क्योंकि उस मौके ते ये इलाके भारत दे देश विच ही समझे जाते सन। पर इस तो जो वक्त आना है ओदे मुताबिक तो वो इलाके जेड़े ने वो दूसरे पासे चले गए, यानी पाकिस्तान में चले गए। इस तो पहला भी ये सिंध जेड़े इलाके सन कदे भारत का अंग सन, फिर जिमें जिमें शक आए उन्होंने हमला किया और सिंध द्वारा और वो अपने राज में शामिल करते रहे। मौजूदा समय अंदर जो कलकी अवतार भी आवेगा तो उस मौके ते भी वो भारत का अंग नहीं, जिवें हुण वातावरण है हिंदुस्तान या पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का हिस्सा ही होंगे। इसे तरीके नाल जेड़े सूरबीर घोड़ियां पर सवारी करने वाले पखरी सन, लोहे जड़त कड़े लोहे दे नाल मड़े हुए घोड़ियां पर सवार जेड़े गखर पखर दे इलाके दे सूरबीर होणगे, अते औकधारी अते जेड़े कंधार, काबल दा प्रसिद्ध शहर कंधार, कहने ने जिथों दे अनार बहुत मशहूर ने, कंधारी अनार बहुत ही मशहूर हैं। प्यार लाखो श्री वाह। तो कहते ने इउं जिवें अनारां दा रंग हुंदा है, क्योंकि जेड़े लोग अनार खान उन्हां दा रंग भी इसे प्रकार दा हो जांदा है। ये तां अनार खान वाले जानन, पर कंधार दे लोगां नूं सूरबीर समझिया जांदा है। और अज भी उन्हां लोगां ने रशिया वर्गी ताकत छक्के छुड़ा दिते। प्यार ना खो श्री वाह। रूस वर्गी शक्ति जिन्हां दी आम गल प्रसिद्ध है कि रशिया जिथे पैर रख देवे फिर उथों निकलदा नहीं, पर उन्हां काबल ते कंधार दे बहादुर अफगाना ने मजबूर कर दिता। हुण वो बहाने लभदा फिरदा है भी किवें अपनी इज्जत जी बचा के वापस मुड़ जावां। प्यार ना खो श्री वाह। पर वक्त आवेगा कलकी अवतार जदों गुरु दे पंथ दा बोल बाला करन वास्ते जिथे सिंध दे इलाके दे दस जेड़ा समुंदर है इस दे नाल नाल दा जेड़ा गखर ते पखर दा सखर दा इलाका जिथे ओ फतेह करेगा, उथे काबल अते कंधार दे अफगाना नूं भी ओ फतेह कर लवेगा। जिवें महाराजा रणजीत सिंह जी तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने सेवा लीती और काबल कंधार ए इलाके उन्होंने गजनी फतेह कीता और ओ महाराजा रणजीत सिंह जी दे राज दे अधीन चलते रहे। इवें वक्त आवेगा जदों साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कलकी अवतार तो ही अपने पंथ दा बोल बाला बुलंद करने वास्ते इन्हां इलाकियां ते फतेह करवाणगे। इउं कलकी अवतार वक्त आउण तो काबल दे अफगाना नूं काबल दे इलाके नूं भी जित लैणगे, काबल भी फतेह करनगे। गाजस्तान गाजी रजी रो भूमि, ते गाजस्तान गाजी
गज दा अर्थ है हाथी, एक वो गज है जिसके नाल कपड़ा मिलते ने। इत्थे गज का ही रिवाज है, प्यार नाल खो श्री वाज ते नाम ओदा कुछ होर लैंदे ने इंग्लिश विच, कहंदे ने इत्थे गज। गज दा अर्थ वो गज नहीं जिहदे नाल मिणती कीती जांदी है, इत्थे गज दा मतलब है हाथी। कहंदे ने हाँ हाथी जेड़ा है ओदे पुत्र की होए, हाथी दे पुत्र हाथी ही होणगे। हाथी दे पुत्र किते गिदड़ तां नहीं जन्म दे, शेरनी शेरां नूं जन्म देंदी है, कदे भी उन्हें कतूरिया नूं जन्म नहीं दिता, जां बिल्लियां कदे शेरनियां नहीं जन्म नहीं देंदियां। प्यार लाखो श्री वाह। इसे तरह हथनी हाथी दे पुत्र हाथी नूं जन्म देंदी है। गाजस्तान गाजी कहंदे ने हाथी दे पुत्रां वर्गे हाथी हाथियां जैसे जेड़े गाजी सूरबीर बहादुर सन, जिन्हां दे कद काठ जिन्हां दे शरीर हाथियां वर्गे सन, कहंदे ने ओ भी वड्डे वड्डे सूरबीर जेड़े सन। कलकी अवतार ने वड्डे वड्डे पठान हाथियां वर्गे गजन वाले सूरबीर बहादुर हाथी जेड़े सन, ओ भी जित लैना कीते। रजी जेड़े राजपूत सन, क्योंकि राजपूत जेड़े क्षत्रियां दे विचों ही राजे जनमेजय जी की कथा का वर्णन करदे होया दशमेश पिता जी ने वर्णन किया है कि राजे जनमेजय दे जेड़े महला दे विच एक दासी जिसका नाम रजिया सी, राजे जनमेजय दे अपने पुत्र असमेध अते असमेधहारा दो बेटे उन्हां दी राणी तो सन। जनमेजय ने उन्हां राज भाग दिता सी। इना ही इस अपनी ही रानी दी खिदमत करने वाली रजिया जो नौकरानी दासी गोली सी, जनमेजय दे संबंध तो एक बेटे ने जन्म लीता जिस तो राजपूत सदवाए। रजिया दे बेटे राजपूत सदवाए जिसका नाम दशमेश पिता जी ने अजय सिंह करके लिखा है। प्यार लाखो श्री वाह। अजय सिंह तो राजपूत सदवाए और मद कर अंध भय जे राजा। इसे ही कथा जनमेजय की कथा विच हजूर ने वर्णन कीते ने कि असमेध अते असमेधहारा दोना नाच गान शराब पीण दे वातावरण विच ते ए जेड़ा रजिया दासी दा पुत्र सी, ए सी कमांडर इन चीफ। इन्हें जदों देखिया कि ए मैं भावें नीवां हां, मैनू नीवां समझिया जांदा है मैं भी उसे राजे दा पुत्र, पर मैनू राज भाग दा हकदार नहीं समझिया जांदा। सिर्फ राजे दी महानता नू समझ के ओदा पुत्र होने दे नाते मैनू इन्हां ने अपना एक वजीर बनाया है, ये हटा भी सकते ने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नू राजे नू हक हुंदा है जदों चाहे किसी मिनिस्टर नू हटा देवे। कितनी खूबी सी, कितनी दूर अंदेशी सी कायदे आज़म दे अंदर। जदों उन्होंने पेशकश की गई, मिस्टर जना तू प्राइम मिनिस्टर बन जा, उन्हें कहा नहीं अज बना दोगे महात्मा जी, तुहाडे वर्गे ठगण वाले महात्मा कल हटा भी तां सकदे ने, आज बना दोगे कल हटा दोगे। इस वास्ते मैं तुहाडी यह पदवी प्राप्त करने वास्ते तैयार नहीं हाँ। इसलिए इत्थे कहंदे ने अजय सिंह ने भी सोचा ये शराब विच मस्त हो चुके ने, राज दा प्रबंध मेरे ऊपर निर्भर करदा है, मगर ये मैनू जदों भी मिलते ने नफरत नाल मिलते ने, किरणा नाल देखते ने, क्यों ना वक्त संभालिया जावे। राज सत्ता प्राप्त करने लई कोई किसी दा दोस्त मित्र नहीं। इथे बाप बेटियां नाल, बेटे बाप नाल, भरा भरा नाल धोखा कर जांदे ने। तां उस मौके ते रजिया दासी दे पुत्र जनमेजय दे संबंध तो जो दासी दी कुख तो पैदा होया जय सिंह उन्हें अपनियां फौजां दे सहयोग दे नाल असमेध अते असमेधहारा नूं कैद करके खत्म कर दिता और भार दा राज भाग उन्हें राजपूतां नूं सौंप दिता। राजपूतां दी आन ते शान राजा अजय सिंह जिसने जनमेजा खानदान दा राज खत्म करके राजपूतां दी शहनशाही बादशाही भारत विच कायम की थी। वो जेड़े वड्डे वड्डे राजपूत सन, जेड़े अपनी शान समझते सन, धर्म दे मौके ते वो बहादुरी अपनी ना विखा सके, राजपूती शान कायम ना रख सके, बल्कि ओ धर्म नूं मिटाण वास्ते संबलपुर दे राजे दी मदद ते चल रहे सन। हुण ओ राजपूत जेड़े राजे सन रजी सन राजपूत, ओ भी सारे कलकी अवतार ने जित लैना कीते गाड़ च कुछ मुल्कां दा नाम ले रहे। इसलिए थोड़ी थोड़ी उन्हां दे नाल अर्ज करनी भी मुनासिब तां जो असीं समझ सकीए। प्यार लाखो श्री वाह। क्योंकि मेरे मन कुछ और है विदना के कुछ और। दसम ग्रंथ दुनिया दे लोग कुछ होर सोचदे ने, पर कलगीधर पातशाह अपने सिखां दे प्रति बड़ा वड्डा लंबा चौड़ा प्रोग्राम उलीकी बैठे ने। प्यार लाखो श्री वाह।
इसलिए थोड़ी थोड़ी अर्ज करांगा नाल नाल एक एक लफ्ज पढ़ो। गाजस्तान गाजी रजी, रजी राजपूत जेड़े ने रजिया दे बेटे, खाली रजी कह दईए तो गल नहीं ना बनेगी। आखिर रजी कौन होए ये समझ आनी चाहिए, ये पता लगना चाहिए। अगे पढ़ो रोह रोह कहने ने जेड़े बहुत गुस्से वाले सन, राजपूत जेड़े रोह विच रहिंदे सन, जेड़े अपनी राजपूती शान के संबंध में किसी तो कोई लफ्ज नहीं सन सुनना चाहते। पर ऐसा वक्त आया जदों अकबर दिल हिंदुस्तान के तखत ते बैठा, उन्हां राजपूतां ने अपनियां बेटियां दे रिश्ते डोले अकबर नूं पेश कीते। प्यार लाखो श्रीवा कट्टर मुसलमान जहांगीर कहंदे ने जोधपुर दे राजपूतां राजियां दी बेटी जोधाबाई दी कुख तो पैदा होया। इस वास्ते अर्ज कर रहा सा, बेनती की जा रही सी रजी ओ राजपूत जेड़े सन धर्म दा विरोध करने वाले, संबलपुर दे पार दे राजे दी हमायत करने वाले, ओ भी जित लेना कीते जेड़े हमेशा रोह विच रहिंदे सन, गुस्से विच रहिंदे सन। रूमी ते रूमी अजकल की कहंदे ने थोड़ा जिहा आर ओ रोम बना देंदे ने। रूमी इथों तक जो अजकल इटली दा प्रसिद्ध शहर है, इस दे संबंध विच भी विचार की जावेगी कि इस इलाके दे समुंदर दे नाल नाल दा काफी लंबा चौड़ा इलाका जिथे रोम दे इटली दे लोग हुकूमत करते सन। वक्त आया क्योंकि हुकूमतां कदे मजबूत हुंदियां ने ते कदे कमजोर हुंदियां ने। जदों इटली दे लोगां विच कमजोरी आई तां उस मौके ते इहदे दो हिस्से कर दिते गए। जिवें भार दे विशेष तौर ते दो हिस्से होए, हुण तां ओहदे 3 हिस्से आम नजर आंदे ने। बांग्लादेश भी उसे विचों बनया होया। जदों इटली दे लोगां दी हुकूमत दी कमजोरी आई तां उस मौके ते एक पूर्वी रोम अते दूसरे पासे एक पश्चिमी रोम, दो हिस्से मुसलमानां ने पूर्वी इटली दा ए रोम दा हिस्सा फतेह करके उथे अपना राज भाग कायम कीता। उस देश का नाम भी रोम करके सदवाया जाता सी। दूसरा रोम का हिस्सा जिसनों असीं रोम कहते हाँ, ये पुराना बहुत पुराने समय तो मशहूर इटली का शहर है। ये पश्चिमी इटली के हिस्से विच आ जाता है। इस एरिए का जिहड़ा राज सी दूसरे लोग करते सन, पर रोम शहर मशहूर होने करके रोम का हिस्सा होने कारण इस इलाके नूं भी, इस इटली के एरिए नूं भी रोम ही देश कहा जाता सी। दशमेश पिता जी समुचे रोम का वर्णन कर रहे ने। रोम इटली का देश, इटली का यह देश, इटली का यह जेड़ा इलाका है, रोम के रहने वाले जेड़े लोग होंगे, रोम के इटालियन जेड़े सिपाही ने, इटली दी जेड़ियां फौजां ने, वक्त आवेगा कलकी अवतार उन्होंने जित लवेगा। कलकी अवतार वक्त आवेगा ते इस इटली दे देश नूं भी जित लवेगा। मैं सुनिया इथों लोग बसां ते इटली चले जाते हैं। यार लाखो श्री, क्यों इथों कोई बहुत ही कहते ने दूर कोई नहीं, कोई बहुत दूर नहीं इथों। तो वक्त आवेगा जदों कलकी अवतार साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे केसरी निशान साहब नूं लैके इत्थे आके अपना झंडा गड़ देवेगा। हाँ, वक्त की असी देखिए या ना देखिए, पर जो दशमेश पिता जी वर्णन कर रहे ने वो ते अटल होवेगा। प्यार लाखो श्री, वो ते अटल होवेगा और वो ते निश्चित तौर ते होवेगा। पर यह चीज सहजे सहजे चलती आ रही है। एक मिसाल देनी भी चाहांगा। आखिरी विदायगी समय जिस मौके ते पंथ रतन संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा हरखोवाल दा प्रोग्राम समाप्त करके तुरन लगे, तां दोनों महापुरुषों नूं पता सी कि ये हुण आखिरी मेल मुलाकात है। शरीरक तौर पे फिर दोबारा नहीं मिलाप हो सकेगा। तो जिस वेले महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा ज्वाला सिंह जी अपनी मिसाल आप महापुरुष आप सत्कार दे नाल पैदल चल के कोई दूरी तक विदायगी देने वास्ते आए। उन्होंने भी पता सी भी ये आखिरी विदायगी है, फिर दोबारा मेल मिलाप इस शरीर के तौर पे नहीं होवेगा। तो जिस वेले आखिरी विदायगी दे मौके ते दोनों महापुरुष खलोते, पंथ रतन संत ज्ञानी गुरबचन सिंह साहब जी ने सहजे महसूस किया। कुछ देर ली खामोश चुप हो गए। इंज प्रतीत होया जिवें विछोड़े नूं बर्दाश्त न कर रहे हों ते चुप, कुछ बचन नहीं बोलिया, कुछ कहा नहीं। पर ठीक है, ला बहला के आपने मुझसे कुछ कहा नहीं, एक पल तो यूं लगा कि जिंदगी ठहर गई। कुछ नहीं क्या,
खामोश हो गई। दोनों शख्सियतां विद्यार्थी संगत देख रही सी। इन्नी खामोशी इन्नी चुप एकदम क्यों हो गई? तो संत बाबा ज्वाला सिंह जी ने बड़े प्यार नाल संत महाराज ने हुक्म किया, क्यों चुप हो गए हो, क्यों खामोश हो गए हो? तो संत महाराज कहने लगे, आप जी नू भी पता है मैं क्यों चुप हो गया, आपनू पता है मैं क्यों चुप कीता हाँ, आपनू पता है मैं क्यों चुप कीता हाँ। तो उस मौके पे संत बाबा ज्वाला सिंह जी ने बड़े ड्रमे नाल एक विचार कहा। कहने लगे, ज्ञानी सिंह जी क्यों सोचते हो भी आपा मिलना नहीं, हुण आपा दोबारा हुण मिलना नहीं, ये क्यों सोचते हो? आपा पहला भी कलगीधर दे चरनां विच इकट्ठे रहे हैं, हुण भी इकट्ठे रहे हाँ। वक्त आवेगा जदों सच्चे पातशाह फिर आनंदपुर नू आबाद करनगे, आनंदपुर विच खालसा राज दी बख्शिश करनगे, पंथ दा बोल बाला होवेगा, उदों आपां फिर पातशाह दे चरनां विच इकट्ठे रहांगे। तुसीं गुरमत विद्या पढ़ाया करोगे, मैं लंगर दी सेवा करया करांगा। चल लाखो श्री वाह। ये तां भट्टां ने ते बहुत समा पहला सानू समझाया सी, असीं भुलेखे विच हां। जे सिख गुरबाणी नू ना समझे विचारे तां सिख दी कमजोरी है। बाणी अंदर थां थां ते क्या है, ते भट्टां ने बिल्कुल साफ कह दिता है, सो कौन कहे श्री गुरमोया सो ये महल्ले पंजवें के गुरु आउण जान वाला ने। जरा प्यार नाल पढ़ना, कल अपना नंद सी कथा दा और आज अपना नंद है। प्यार लाखो श्री वाह। इस वास्ते प्यार नाल पढ़ना। आए न जावे मेरा प्रभ अबनासी, आए न जावे मेरा प्रभ अबनासी, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए न जावे मेरा प्रभ अबनासी, आए न जावे मेरा प्रभ अबनासी, वड़हंस महला पंजवा। ये तो असी समझते हाँ भी वो है, वो अलोप हो गए, उन्होंने शरीर त्याग दिता, पर बाणी कहती है नहीं, पट कहते ने नहीं, वो आउण ते जान वाला नहीं। बदल आसमान विच कितनी बारी उठते ने, जदों भी गर्मी हुंदी है फिर बरसन लग पैंदे ने। इवें ही गुरु नानक साहब, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जदों संसार ते जुल्म हुंदा है, जदों संसार ते पाप हुंदे ने, जदों जुल्मां दी अग्नि दे विच ओहदे प्यारे जलदे ने, उदों फिर रूप धारण करके शांति वरता देंदे ने। प्यार लाखो वो आउण जाण वाले तां ने, पर साधकां नूं भरोसा है, जिन्हां नूं ये दृष्टि, जिन्हां नूं ये नजर प्राप्त हो गई, वो ही कहंदे ने क्यों फिक्र करदे हो, क्यों सोचदे हो, फिर नहीं मिलांगे। आपां पहलां भी कलगीधर पातशाह दे चरनां विच इकट्ठे रहे हैं, हुण भी इकट्ठे रहे हाँ। ते फिर जदों पातशाह आनंदपुर साहब आउणगे, खालसा पंथ नूं होर बख्शियां करनगे, उस मौके ते असीं फिर इकट्ठे रहांगे। प्यार लाखो श्री तो अर्ज की जा रही कि इसलिए अर्ज की सी, की पता है असीं देखिए कि ना देखिए, पर हो सकदा है जे उन्हां दा कलगीधर पातशाह दे नाल संबंध है ते साडा उन्हां नाल संबंध है। प्यार लाखो श्री साडा उन्हां नाल संबंध है। आ अखर, आ विद्या, आ दात, आ बख्शिश उन्हां दे चरण उन्हां ने तां दित्ती है, उन्हां दे चरनां विचों ही ते प्राप्त होई। शायद हो सकदा है इस संबंध दे तौर ते सानू भी इटली देखण दा मौका मिल जावे। प्यार लाखो शायद हो सकदा है उन्हां फौजां दे पिछे पिछे असीं होर नहीं तां उन्हां दे बर्तन चुकण वाले जां फौजियां सिपाहियां दा समान चुकण वाले, समान ढोण वालियां दे रूप विच असीं भी कलगीधर दे केसरी निशान साहब नूं झुलदा इटली विच देखीए। हो जाए इतनी चढ़दी कला दा वातावरण होवे फिर तां अपने आप छुटने चाहिए ने जयकारे। अर्ज की जा रही सी, हजूर वर्णन कर रहे ने इहो रूमी इटली दा समुचा देश